आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। 11th वाला पहले 11th वाला पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे 10th वाला। 10th में क्या क्या पढ़ना था, वो साइन थीटा था, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये सब जो बहुत सारा जो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था वो सब पढ़ना है। ठीक, तो उसको पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं 10th वाला, उसके बाद आगे आने वाले वीडियो में 11th वाला का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें पहचानने का, अगर कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ये डिफाइन जो करते थे इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो डिफाइन किया जाता था वो देखते हुए तो राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किया, ऐसे नहीं था कोई भी ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे नहीं खींच देना था और यहाँ पे थीटा लेके ऐसे करके नहीं कर देना था, ऐसे करके ऐसे नहीं होता था कभी भी। तो हमेशा जब भी होता है डिफाइन राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक, तो यहाँ पे है साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे है राइट एंगल, ये ट्रायंगल ये बी सी है। ठीक, तो इसमें इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस को हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर वहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन बनाते समय बहुत बार बार होता था कि परपेंडिकुलर और बेस में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता था, कभी कभी पता नहीं चलता था कि ये वाला बेस है या फिर ये वाला परपेंडिकुलर है या फिर ये परपेंडिकुलर या फिर ये बेस है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे सिंपल यहाँ पहचानने का रहता है, हम लोग परपेंडिकुलर बेस जो डिफाइन करते हैं वो डिपेंड करता है इस थीटा पे कि किसको बोलना है, लंब बोलना है, किसको कर्म बोलना है। और कर्म का फिक्स होता है, सॉरी कर्म जो होता है जो हाइपोटेनस जो होता है हमेशा फिक्स होता है, यही रहेगा। लंब और जो कर्म होता है इसके अनुसार बदलते रहता है। ये थीटा है, अगर थीटा यहाँ पे देखिए थीटा किस पे बैठा हुआ है, थीटा किस पे, थीटा इस पे, थीटा बीसी पे और ये जो ऐसे है उस पर बना हुआ है। तो देखिए जिस पे थीटा बना हुआ है उसी को बोलेंगे बेस। थीटा किस पे, बीसी पे बना हुआ है, थीटा इस पे बना, बीसी पे बना हुआ है। ठीक, इसको बोलेंगे बेस। ये तो हाइपोटेनस तो फिक्स, सबसे बड़ा 90 डिग्री का वाला जो सामने वाला होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, उसको बोलते हैं कर्म। ठीक, तो ये वाला जो फिक्स है तो बस ये परपेंडिकुलर बचा और एक तो बेस बचा। तो जिस पे थीटा टिका हुआ है, जिस पे थीटा बैठा हुआ है उसको बोलेंगे बेस। देखिए थीटा किसके बना है, इससे बना है, इससे बना है, तो ये वाला तो हाइपोटेनस है, ये होगा नहीं परपेंडिकुलर, सॉरी ये वाला होगा नहीं बेस, जिस पे थीटा बैठा रहेगा उसको बोलेंगे बेस। तो देखिए ये वाला हाइपोटेनस है तो बच गया ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक, अगर यहीं पे थीटा अगर यहाँ पे ना रहकर, अगर थीटा यहाँ पे ना रहकर थीटा अगर यहाँ पे होता, देखिए अगर बोलते कि इसमें बताइए इसके अनुसार से, इस थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर कौन सा है, देखिए तो यहाँ से देखिए थीटा किसको बना होगा, थीटा बना होगा इस पर, थीटा को बना होगा इससे। तो ये वाला जो हाइपोटेनस हो गया, इस पे सिंपल है, हाइपोटेनस फिक्स है, तो बच क्या गया, बच गया ये वाला इस पे। तो ये वाला हो गया इसके अनुसार से, इस थीटा के अनुसार से, ये वाला हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाथ, ये वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, तो सिंपली अगर कहा जाए, अगर आपको देखना है कहीं से पर भी, अगर मान लीजिए यहाँ से देखना है तो यहाँ से अगर सबसे पहले देखना है तो इसको ढक दीजिए, ऐसे ढक दीजिए। क्या दिखा, ट्रायंगल ए बी सी था, ट्रायंगल ए बी सी था, तो यहाँ पे जैसे ढकते क्या दिखा, ए और बी दिखा, यानी जो दिखा वही हो गया लंब हो गया, वही हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, तो अगर पर पी को देखना है, पी हो गया क्या, ए बी लंब। ठीक है, और बच क्या गया, ये तो कर्म है, कर्म तो हम जानते हैं ए सी, हाइपोटेनस होगी एच, बच गया बी सी। अगर थीटा यहाँ ना रहकर यहाँ पे रहता तो देखिए यहाँ पे, तो इसको ढक दीजिए, ढक दी, क्या दिखा, बी सी दिखा। तो अगर बी सी दिखा तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा लंब, यानी कि बोल सकते हैं पी बराबर तो हो जाता बी सी, और ये लोग हाइपोटेनस फिक्स है, एच बराबर हो जाता ए सी, और ए बी क्या हो जाता, बेस हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो ये लोग पहचानने के लिए था, इसमें लिखना है तो लिख लीजिएगा, 10th वाला है कुछ भी। ठीक, तो इसको पहचानने के लिए था। तो हम लोग यहीं से करते हैं डिफाइन। तो देखिए साइन थीटा सबसे पहले डिफाइन करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, ये जो रिलेशन है, किसके किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का एक रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, रेशियो होता है, पी बाई एच होता है साइन थीटा।
ऐसा डिफाइन किया गया है साइन थीटा के जगह में कुछ भी रखा जा सकता था, बस ऐसे रख दिया नाम की साइन थीटा। ठीक, तो ये रिलेशन है कि एंगल जो होता है ना, एंगल जो है, एंगल और जो साइड है, एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए इसको डिफाइन किया गया है। जैसे होता है अगर आप कोई, जैसे होता है अगर कोई चीज़ आपको पता है, जैसे 2x + 3 = 5 है, तो आपको अगर रिलेशन पता ही क्या है, एक रिलेशन इक्वेशन दिख रहा है, ये क्या है, एक टाइप का इसका एक्स और जो नंबर के बीच में तो संबंध दिया हुआ, बोल सकते हैं रिलेशन दिया हुआ है, ठीक, इसका इसके बीच में संबंध है। तो बोल सकते हैं अगर संबंध है, अगर हम लोग को पता है ये सभी चीज़, तो हम लोग एक्स के यहाँ से वैल्यू निकल जाता था, 2x बराबर कितना 5 - 3, x बराबर 2/2, देखिए एक्स का वैल्यू निकल जाता है। उसी तरह से हम लोग जो है एक संबंध स्थापित करते हैं, साइन थीटा बनाते हैं। ठीक, तो ये जो है दूसरा ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। अगर साइन थीटा का मान लीजिए एंगल अगर 30 डिग्री देते हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल देखिए अगर इतना बड़ा भी अगर ट्रायंगल बनाया जाए, अगर थीटा, अगर यहाँ पे थीटा था, अगर ये भी थीटा ही रहे, तो जो इसका रेशियो मान लीजिए ये है RST, इतना बड़ा बड़ा जो ट्रायंगल है, अगर ये वाला ट्रायंगल इतना अगर बड़ा भी कर दिया है, तब भी अगर इसका रेशियो जो होगा इसका, हाँ यहाँ पे अगर थीटा तो RS/RT का ये रेशियो जो हो, ये दोनों का अनुपात हमेशा तब भी बराबर होगा। इसमें भी जितना था उतना ही इसमें, अगर दोनों का अगर इसमें मान लीजिए एंगल कहने का मतलब अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री, देखिए ये दोनों साइड में छोटा और बड़ा है, ये दोनों साइड में छोटा और बड़ा है, अगर इसको इसका और इसका अगर रेशियो निकालिएगा, अनुपात निकालिए, फिर दोनों का सेम ही आएगा अगर ये एंगल बराबर है तो। तो ऐसा सिर्फ होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ऐसा नहीं कि कोई भी आप कोई भी, जैसे अगर कोई भी आप ट्रायंगल ले लेंगे और यहाँ पे अगर 30 डिग्री आ गया तो इसका और इसका जो रेशियो कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, सेम नहीं आएगा, अलग अलग ट्रायंगल में अलग है। लेकिन अगर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमेशा बराबर होता है, अगर एंगल बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल डिफाइन करना कि कोई भी ट्रायंगल में डिफाइन कर देते हैं, कोई भी ट्रायंगल में डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल उसी को बोलते हैं, तो सभी में डिफाइन नहीं करते। अगर किसी में अगर हम लोग उसमें देखना पड़ता है, अगर उसको स्टडी करना पड़ता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, रचना करके, कंस्ट्रक्शन करके उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर कन्वर्ट क्या उसको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो साइन थीटा है P/H। ठीक है, तो हम लोग देखिए P और H में रिलेशन मिल गया। ठीक, उसी तरह अब हम चाहिए सभी में रिलेशन खोज लेते हैं B और H के बीच में, तो इसको डिफाइन करते हैं cos थीटा, इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ थीटा, इसी को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं B/H। B यहाँ से देखना है, यहाँ से। ठीक, टेन थीटा डिफाइन करना है। देखिए P और H के बीच में रिलेशन हो गया, B और H के बीच में रिलेशन हो गया। अब क्या चाहिए, अब यहाँ पे इसमें एक रिलेशन है, P और B के बीच में रिलेशन नहीं, तो इसको बोलते हैं tan ऑफ थीटा। ठीक है, tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, इसको डिफाइन कर दिया गया, इसे रिलेशन बनाया गया। ठीक, बनाने का तो कुछ भी बनाया जा सकता था, या फिर इसको साइन बोले या फिर इसको साइन बोले, इसमें कुछ होता नहीं, बस नामकरण किया गया है। तो ऐसा नहीं कि cos को B और H के हमें क्यों किया गया, तो इसके जगह हमें यहाँ पे साइन लिखा था, यहाँ पे cos लिखा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बस नाम अलग चलता है। जैसे होता है कि ये 1 और 2 3 4 5 ऐसे चीज़ें चलता है, तो क्या यही वाला आगे का है। तो अगर हम लोग पहले अगर इसको यहाँ पर लिखा जाता है गिनती, अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं 2 1 3 4, तो ऐसे ही चलता गिनती, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब अगर एक कलम होता है, मान लीजिए कलम को अगर दिखाना तो एक कलम होता, इसका मतलब 2 कलम हो जाता, इसका मतलब 3, इसका मतलब 3 कलम हो जाता। ठीक, तो बस उसी तरह है, यहाँ पे डिफाइन कर दिए, या फिर डिफाइन कर दिया गया है, हम नहीं डिफाइन किए हैं। ठीक, तो उसी तरह है कि साइन थीटा cos थीटा, फिर उसी तरह इसका इसी का बोल दिया गया। अगर इसी को बोल देते उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, इसी को बोलते हैं H/P, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और एक होता है सेक थीटा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बाय बेस। ये होता है कॉट थीटा, क्या हो गया, ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है और ये वाला जो है
इसको बोलते हैं एक दूसरे का अपोजिट बोलते हैं। ये वाला जो है इसको बोलते हैं एक दूसरे का अपोजिट, इसको बोलते हैं एक दूसरे का अपोजिट बोलते हैं। ठीक, तो अपोजिट बोलने का कारण कि ये वाला है, देखिए यहाँ पे पी बाई एच दिख रहा है, इसमें एच बाई पी दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे तो बोलते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए अपोजिट बोलने का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने में मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक्स था तो एक्स का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, मतलब उल्टा कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक, उल्टा उल्टा तो नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं देखना है। ठीक, तो सिंपली इतना तो आप लोग जानते होंगे, बस इसको रिवीजन था। ठीक, और इसी में क्वेश्चन इसी में दिखा था, इसमें थोड़ा फार्मूला था, इसमें था क्या, वो सब तो 11th में है। हाँ, तो इसमें अगर थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन कुछ कर देते हैं आप लोग, तो लिखना जरूरी नहीं है, पढ़ने में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं तो क्वेश्चन मान लीजिए ये दिया है 30 डिग्री दे दिया है, 90, यह ये है, यह बी है, सी है। मान लीजिए दे दिया 30 डिग्री दे दिया है, और यहाँ पे मान लीजिए ये दे दिया है √3 भी दे दिया है। ये देखिए, तो इतना दे दिया, बोलता है कि इसका निकालिए, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और ए सी निकालिए। तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या दिया, इसके अनुसार से क्या है, इसको देखिए, इसके अनुसार से क्या है, ये बेस है। ठीक है, इसके अनुसार देखिएगा, ये क्या है, इसको बोले थे देखना, इसको ढक दीजिए, जो दिखा क्या दिखा, ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो बच गया, बेस होगी हाइपोटेनस। तो हम लोग को हाइपोटेनस दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, और बी का वैल्यू दे दिया है √3, और हम लोग को मान लीजिए निकालना है हाइपोटेनस। तो देखिए किसके किस में बी पता है, थीटा पता है, तो देखिए ये cos थीटा ही cos थीटा लगा देंगे, cos थीटा इक्वल टू b/h। क्यों, क्योंकि थीटा पता है और बी पता है, h निकालना है, तो ये वाली लगाएंगे। ठीक, तो लगाते हैं, निकालना है तो करते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b/h, cos 30 डिग्री, थीटा वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, √3, h पता नहीं, cos 30 वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/h, √3 खत्म, इधर चला गया, इधर चला गया, h बराबर 2। ठीक, तो हम लोग देखिए h का वैल्यू निकाल लो। तो देखिए cos थीटा डिफाइन करने का यही फायदा है कि आपको एक ठो साइड पता है, एक ठो एंगल पता है, आपने एक तो दूसरा साइड निकाल दिया। इसी अगर दो साइड निकल गए तो हम लोग कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। अगर हम लोग देखिए हाइपोटेनस निकल गया 2, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, हाइपोटेनस अगर निकल गया, बेस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया, तो हम लोग अगर परपेंडिकुलर निकालना है या फिर बोले लंब निकालना है, तो हम लोग ये लोग फार्मूला पता है कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ते थे हम लोग कि कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही वाला है। ठीक, तो अगर दो साइड अगर पता जाए, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो अब अगर आप इसमें इसी में क्वेश्चन बोल देता कि अब निकालिए साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, तो हम लोग कैसे निकाल देते देखिए। तो ये वाला हो गया है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोग निकाल लेते हैं, इसका p का वैल्यू निकाल लेते हैं। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा, h का पता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही सब फार्मूला से h² बराबर p² प्लस b²। तो p² निकालने के लिए इधर जाएगा, h² माइनस b² बराबर p², यही होता है। इसी को यहाँ पे डायरेक्ट सॉरी यहाँ पे यही वाला है। तो देखिए हम लोग को p निकालना है, तो p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 4 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया 1, यानी कि p² बराबर 1, यानी कि p बराबर उधर चल गया √1, तो 1 का √1, यानी कि p का वैल्यू निकल गया 1। ठीक,
तो हम लोग देखिए हमें पता है बेस पता है, हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, सब कुछ पता चल गया। ये 2 आ गया, ये कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक। अब पता चल गया तो ये लोग मिला देते हैं, ठीक। ये पता चल गया, सब तीनों साइड पता चल गया। तो cos थीटा, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग को तीनों साइड पता चल गई, एच बराबर कितना थी, 2 आया था। तो मान लीजिए थीटा यहाँ पे दे देता, आप यहाँ से बोलता कि निकालिए साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए और टेन थीटा निकालिए, अगर ऐसा बोलता। तो देखिए साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसको ढक देना है, साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा इसके अनुसार क्या होगी, परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक है। तो इसके अनुसार पी कौन सा है, परपेंडिकुलर, इसके अनुसार कौन सा है, इसके देखिए इसको ढकिए, क्या बोले, जैसे ढकिए जो सामने देखेगा वही होगा परपेंडिकुलर, तो इसको ढकिए, ये क्या हो गया, बी सी हो गया परपेंडिकुलर, ठीक। इसको बोलते हैं √3 और एच क्या है, एच हो गया 2, आने की साइन थीटा इक्वल टू हो गया √3/2 निकल गया, ठीक। अब अगर कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या है, इसको ढक दीजिए, जो दिखाओ ये लो, तो परपेंडिकुलर देखोगे बेस, ठीक है। तो क्या होता है, बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना 1, एच का वैल्यू कितना है 2, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ठीक। अब निकालना है टेन थीटा, तो इसको ढक दिए, सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, ये वाला क्या है बेस है, तो टेन का √3/1 मानी कि, ठीक है, मानी कि इतना, ठीक। अगर आपको बोलता इतना ही, अगर बोलता है ये वाला निकालना था कोसेक थीटा बोलता, तो कोसेक थीटा क्या हो जाता है, हाँ हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो वही सेम टू सेम साइन का अगर उल्टा कर देते हैं तो निकल जाता है, साइन का उल्टा, साइन का कितना है √3/2 है, तो कोसेक कितना होगा 2/√3, सेक निकालना है तो सेक थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाता है, तो 2/1 2, टेन निकल गया तो कॉट निकालना है, कितना हो जाएगा ये इसका तो √3 आया है, ये कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो मिटा देते हैं, हो गया, लिख लीजिए, लिखना होगा तो, ठीक। आगे आने वाली वीडियो हम लोग देख लेंगे कि इसका 11th वाला स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर कुछ याद करना हो तो याद कर लीजिए, साइन का जो वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, वो सभी ट्रिग्नोमेट्री का, अगर थीटा इक्वल टू आप लोग पता है 0 से 90 के बीच में किसका था, इसका था 0 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, हाँ इतना याद कर लेना, यही इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल, ठीक। स्टैंडर्ड एंगल है ये सब, स्टैंडर्ड एंगल इसीलिए क्योंकि इसका जो वैल्यू है तो बहुत हम लोग याद करना बहुत आसान रहता है, जैसे कि अगर साइन 60 का वैल्यू निकालना है कितना √3/2, ठीक, √3/2, ऐसा सिंपल सा कुछ आता है। अगर बोलेंगे किसी अजीब टाइप का तो हम लोग को कभी कभी अजीब आने लगता है वैल्यू, जैसे 50 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, तो ये सब वैल्यू को उतना हम लोग याद नहीं रखना पड़ता है, ठीक, वो सबको निकाला जाता है, वो सब आगे हम लोग देखना है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।